इसको लिख सकते हैं हम 6 का वर्ग, 6 की घात 2 की घात -5 तो गुणा हो जाए 6 की पावर कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10। हमारा आंसर कितना आ गया 6 की पावर -10। कितनी आ गई 6 की पावर -10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसने बोला यदि रीता 2 से 222 तक की संख्याएं दोनों को शामिल करते हुए टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड का बटन दबाने होंगे। मतलब 2 नंबर से लेकर 222 तक कोई भी संख्या लिखनी है तो उसमें कितनी बार बटन दबाए जाएंगे, बटन दबाए जाएंगे। तो टोटल बटन दबाने तुम्हें कितनी बार बटन दबाएंगे तुम्हारे। देखो तो जैसा हम बटन दाबने जैसे 1 से 100 तक गिनती लिखनी है 2 तक लिखनी, जैसे हम 2 से लेंगे कहाँ तक लेंगे 9 तक। ये सब संख्या क्या होती है सिंगल। कितनी संख्या होगी 2 से 9 तक लेकर 8। कितने हो गए 8 पद होंगे, 8 संख्या होगी। अगर संख्या लेंगे धाई वाली जैसे 10 से लेकर 99 तक तो संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 90 संख्या हो जाएगी तुम्हारी। कितनी हो जाएगी 90। मतलब एक ऊपर से कम है 9 नीचे 10 कम होगी तो 10 और 2 संख्या आए तो 90 दूनी कितने हो जाएंगे 180। तो कितनी संख्या आ गई 180। अब 100 से लेंगे 222 तक तो कितनी संख्या हो रही है 3 अंकों की है तो 122 और 123। कितने होंगे 123 या कितने पद है प्रत्येक में 3 पद। 3 से गुणा करें 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इन सबको जोड़ दें तो इससे आ जाए हमारा 2 से लेकर 222 तक हमें कितने नंबरों का यूज करेगा। जोड़ लो जैसा 9 8 0 9 9 और 8 कितने होते हैं 17 का 7 बच गए 1 8 और 6 14 और 1 15 बचा 1 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5। तो कितने बार बटन दाबने पड़ेंगे 557 बार। कितने बटन दाबे जाएंगे 557 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरलीकरण का 9 की पावर m गुणा 3 की पावर 5 गुणा 27 की पावर 3 बटे 3 गुणा 81 की पावर 4। तो हम मान दिया बराबर 3 की पावर 9। क्या दिया 3 की पावर 9 तो m का मान निकालना क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल दिया हो जो मतलब घातों में दे रखा हो मान निकालना तो कभी भी संख्या छोटी संख्या होती है उसी संख्या में अगर लेते हैं हम इसे तोड़ लेते हैं। जैसे 9 हो तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का तो 3 की घात 2 मतलब कि 3 की घात 2 m 3 की पावर 5। 27 क्या होता है 3 का घन तो 3 की घात 3 है 3 ऊपर तो 3 3 9 बटे तो 3 गुणा 81 क्या होता है 3 की पावर 4। कितना होता है 3 की पावर 4 और 4 ही कितनी है ऊपर है बराबर कितना 3 की पावर 9। ठीक है अब हल करते हैं सब तो घटा लेंगे जैसे 3 की पावर 2m गुणा गुणा में घाते जुड़ती है 3 9 5 इसकी है 9 इसकी तो कितनी हो जाए 3 की पावर 14 बटे तो 4 चौक 16 और एक घात इसकी तो कितनी हो जाए 3 की पावर 16 और 17 बराबर 3 की पावर 9। चलो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस के ऐसी घटा लो जाए तुम्हारी मर्जी करो। तो 3 की पावर 2m बराबर 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 17 बटे 3 की पावर 14। तो जैसे गुणा में घाते जुड़ेंगी तो 9 और 17 कितनी हो जाती 26। कितनी हो जाएगी 26 और जो भाग में होती वो घात क्या होती घट जाती है तो कितनी घट जाएगी 14। तो हो जाएगी तुम्हारी 3 है 3 की पावर 2m बराबर 3 26 में 14 जाए कितना बचेगा 12। तो दोनों बेस बराबर तो घातों की तुलना हो जाएगी तो तुम्हारा हो जाएगा 2m बराबर
12, 2 से काटेंगे तो m का मान आ जाएगा 6। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल का 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 360 से विभाज्य हो। मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9,999। तो उसने कहा इसमें क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे कि उनका योग पूरा पूरा 360 से भाग हो जाए। तो इसे हम किससे भाग कर लेंगे 360 से, इससे भाग करेंगे 360 से, तो भाग करेंगे जैसे तो 360 का बड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 7 के 21 और 921 घटा लेंगे कितना बचेगा 8 बचा, 7 बचा, फिर आगे से 9 उतार लेंगे। तो फिर 307 क्या थे सर हम जोड़ना, तो इसका मतलब हम फालतू पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 921, कितना हो गया 921। तो कितना कम पड़ा इसमें, हम कितनी संख्या जोड़ोगे 921 हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसमें उल्टा घटा लेना, 11 में से 9 जाएंगे 2, यहाँ बचेगा एक हासिल का आएगा, कितना बच जाएगा 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा होगा 8, 8 में 7 जाएंगे 1, तो हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे कि पूरी पूरी कर जाओ, तो 132। तो हमारा आंसर कितना आ गया 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12,519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ा, मतलब पूर्ण वर्ग बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए पूर्ण वर्ग। और 12,519 में संख्या जोड़नी, किसमें जोड़नी 12,519 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ो जिससे क्या बन जाए हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाना, अगर कभी भी जोड़ना घटाना तो क्या निकालना पड़ता वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल लेंगे हम भाग विधि से। तो 12,519, तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक होती है, पीछे क्या बनाते हैं दो दो के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो शुरू में क्या पढ़ते हैं वर्ग लेते हैं, तो एक का वर्ग करेंगे एक ही यहाँ एक ही यहाँ, एक ही क्या करेंगे इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये घटेगा एक बचा, कितना बचेगा 2 5 25 बच गया, पूरा जोड़ा ही उतरा आगे। तो ऐसी क्या संख्या लगा पूरी पूरी चले, तो इसके आगे लगाएंगे एक कम एक, 21 कम 21, तो एक ही क्या करेंगे यहाँ जोड़ लेंगे, कितना बच जाएगा 22, कितना घट के बचेगा 4, आगे से लेंगे 19, कितना लेंगे 19। तो इसके आगे इस संख्या लगानी, अगर हम एक लगाएं 221 होगा छोटी हो जाएगी, अगर हम 2 लगाएं कितना हो जाएगा 200, मतलब 444, कितना हो जाएगा 444। तो हम 444 बनाने के लिए इसमें कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे कि हमारी पूर्ण वर्ग बने। तो इसका मतलब 112 का वर्ग हो जाएगा इसमें जोड़ते साथ। तो 44 में 19 घटाएं कितना बचेगा, तो 14 हो जाए, 14 में से 9 गए 5, बचाएगा 2, तो इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा 25। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी हमारी 25 जोड़ेंगे तो इससे क्या बन जाए हमारा वर्ग बन जाएगा, किसका वर्ग बन जाए 122 का। हाँ चीज साफ आ रहा है यहाँ, 720 में चला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या, यदि 1 1 1 1 n अंक से 9 से विभाज्य तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। संख्या कोई भी जैसे लिख लो 1 1 1 1 n टाइम तक, n अंक है, कितने अंक, n अंक तक दे रखा। तो n का 9 किससे डिवाइड करनी, 9 से विभाज्य, अगर किससे भाग कर रहे हैं इसे, 9 से विभाज्य, तो विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान क्या होगा। कभी भी न्यूनतम मान पूछो तो 9 का रूल क्या होता है हमारा, कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड होने के लिए और न्यूनतम क्या, मतलब ऐसे कितने छोटे कम से कम नंबर होंगे जिससे हमारे डिवाइड कितने हो 9 से, तो ऐसे कितने n के मान लेने पड़ेंगे, मतलब कि हम 1 1 लेने पड़ेंगे। तो n का रूल रहता है अंकों का योग, इसका रहता है अंकों का योग, किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, किससे होना चाहिए 9 से, तो इसका मतलब न्यूनतम मान लेना, क्या लेना, न्यूनतम मान। तो हमें n का मान कितने लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हमें एक या कितने लेने पड़ेंगे 9 लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे 9 जोड़ेंगे तो हम 1 + 1 + 1 प्लस प्लस 1 + 1 + 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया पूरा। तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 से 9 डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब रूल क्या हो गया हमारा, अंकों का योग 9 से विभाजित, इसका मतलब न्यूनतम n का मान कितना लेना पड़ेगा, तो एक एक कितने पद लेने पड़ेंगे हमें 9, तो आंसर कितना आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, निम्न में पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य बतानी है, ऐसी क्या संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 21 23 24 19, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन से डिवाइड करना। वैसे अगर रूल देख लो पहले, रूल के हिसाब से हम ना सॉल्व करें। जैसे ट्रिक होती है a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n मतलब जो घात है इवन है, क्या सम हो, तो किस किस से डिवाइड होगा, तो a + b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी डिवाइड होगा। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n की घात कैसी है ओड, कैसी है ओड, इवन ही ले लो। अगर इवन लेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होने की जो इसे क्या करेगी डिवाइड करेगी। अगर a की पावर n है अब प्लस b की पावर n है, n का मान क्या है ओड संख्या, मतलब 3 5 7 कुछ भी होगी, जो डिवाइड होगी सिर्फ a प्लस b से। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, n क्या है ओड नंबर है, कैसा ओड नंबर है, तो डिवाइड होगी a माइनस b से, किससे होगी डिवाइड a माइनस b से। तो देखो इसमें संख्या कैसी है घात दिशा में और माइनस भी, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगी a माइनस b से। तो फॉर्मूला बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n बटे a माइनस b से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब a का मान 47 माइनस 1, तो कितना हो जाए 46। तो अब 46 देख लो किस ऑप्शन में गया, 46 किससे घटेगा 23 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया 23, किससे आ गया 23।
क्वेश्चन √2 प्लस √3 ब्रैकेट √2 माइनस √3 का मान बताना क्या होगा। सरल करना, सरलीकरण का क्वेश्चन हमारे पास रेलवे का, टोटल रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ये सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ रखा और एक बार घटा हुआ, तो जोड़ रखा घटा रखा तो फॉर्मूला लग जाए ए का मान कितना √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √2 का वर्ग करते तो कितना आएगा 2 और √3 का वर्ग 3, तो 2 में से बन जा 3 जा कितना बच जा माइनस का 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता, तो इस नक्शे पर दो शहर दे रखे ए और बी की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है कितनी किलोमीटर में होगी। कुछ किसमें किलोमीटर में। तो एक नक्शा दे रखा है, उसका रेशो दे रखा है 1:50,000, मतलब नक्शा जैसा नक्शा रहा है उसमें तो 1 के बराबर है 50,000 सेंटीमीटर तैयार किया जाता है। तो नक्शे पर दो शहरों की बीच की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी कितनी होगी किलोमीटर में। तो इनकी क्या करते हैं, दोनों की गुणा करते हैं। एक का मान बराबर दे रखा तो 50,000 गुणा 12। अब किलोमीटर में बनाना तो सेंटीमीटर में आएगा, किससे भाग कर देंगे 1000 से। तो 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 1 जीरो, तो ये कितनी होगी 600। ये किलोमीटर बनाने से पहले हम सेंटीमीटर था, पहले क्या बनाना पड़ेगा मीटर में एक बार और। पहले मीटर में बनेगा तो किलोमीटर बनता, तो 100 से भाग और करनी पड़ेगी इसकी। तो 100 से 2 जीरो कर जाए, 100 से भाग कर दो बाद में, तो कितना आ जाए 6 किलोमीटर। पहले सेंटीमीटर था, मीटर बनाना था, 100 से भाग करेगा, फिर किलोमीटर बनता है 1000 से भाग करेगा। कितना आ गया 6 किलोमीटर की दूरी है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी। √8 प्लस √18 का मान बताना। हम सरलीकरण का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। देखो इसे निकालने के लिए हम क्या करना है, इसके फैक्टर करने रहें तो 8 रुपये लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, और 18 क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18। तो देखो यार, अब वर्गमूल में लिखे हैं इसे अंडर रूट में, इसे क्या लिख लेंगे 4 गुणा 2 प्लस √9 गुणा 2। तो 4 किसका वर्ग होता 2 का, तो इसका आ जाएगा 2 और √2। 9 किसका होता 3 का, तो 3 √2। तो इन्हें करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 3 5 √2। हमारा आंसर कितना है 5 √2। क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।